दिल से अगर साफ रहोगे दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मुक्तिबोध, जिनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, उनकी कविता विचार आते हैं का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ, जो आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में है। तो आपको थोड़ा मुक्तिबोध का जीवन भी बता दूं कि मुक्तिबोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 ईस्वी श्योरपुर जिला मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ था। मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं, तो मुक्तिबोध का जो काव्य है, उनके काव्य में जो है मानसिक द्वंद्व का स्मारक है। उनके मानसिक द्वंद्व का स्मारक है। उनकी प्रमुख रचनाओं में चाँद का मुंह टेढ़ा है, निबंध संग्रहों में नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी और आलोचनाओं में कामायनी एक पुनर्विचार और उपन्यास में विपात्र आदि प्रमुख है। चलिए अब आती हूँ विचार आते हैं पर। विचार आते हैं में कवि ने इस कविता में विचार के बारे में बताते हुए कहा है कि विचार मन में किस किस समय आते हैं। कवि क्या कहते हैं मुक्तिबोध जी कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार। कवि का ये कहना है मुक्तिबोध जी का कि मेरे मन में विचार आते हैं लेकिन लिखते समय नहीं। कब आते हैं कवि के मन में विचार? उस समय जब वह किसी आदमी को पीठ पर बोझा ढोते देखते हैं और साथ ही सिर पर जो है भार उठाते हुए देखते हैं, तो उनके मन में जो है विचार आने लगते हैं। कहते हैं कि परिश्रम करते करते इंसान जो है थक सा जाता है, उनको देखता हूँ तो मेरे मन में विचार आते हैं। चाँद उगता है वह पानी में झलमलाने लगता है, हृदय के पानी में विचार आते हैं। कवि कहता है कि चाँद उगता है का कहने का मतलब है कि कुछ आकाश जो है कि मन में उसके आशा की किरण जागती है, लेकिन कुछ समय बाद वह निराशा में डूब जाती है। कवि ये कहते हैं कि परिश्रम करते करते इंसान थक जाता है तो हृदय के पानी में विचार आते हैं। कवि का ये कहना है कि हृदय के पानी में अर्थात उसके हृदय में करुणा रूपी जल बहने लगता है और वह थक जाता है, तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे दिखने लगता है। तो कवि के मन में उस समय विचार जरूर आते हैं लेकिन लिखते समय नहीं आते हैं। विचार जरूर आते हैं लेकिन लिखते समय नहीं। कब आते हैं? पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ। कवि का कहना है कि पत्थर उठाते वक्त, जब मैं पत्थरों को पीठ पर उठाते हुए व्यक्ति को देखता हूँ, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ। कवि का ये कहना है कि मैं जब पत्थरों को पीठ पर उठाते हुए व्यक्ति को देखता हूँ तब मेरे मन में विचार आते हैं। सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नेकर फचीटते वक्त। वो कहते हैं, कवि का ये कहना है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह बोझ उठाता है, और जब मैं सांप मारते समय का इतना स्पष्ट इस पे नहीं है कि सांप मारते समय पिछवाड़े क्या है, सांप मारते समय पिछवाड़े, और जब बच्चों को उनकी नेकर फचीटते वक्त देखता हूँ तो विचार मन में आते हैं। पत्थर पहाड़ बन जाते हैं। पत्थर पहाड़ बन जाते का मतलब परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह बोझ उठाता है। पत्थर पहाड़ बन जाना, परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह बोझ उठाता है। दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हैं कि भविष्य संवारने के लिए कठिन कार्य करता है। नक्शे बनते हैं भौगोलिक। यहाँ पर जो है मुक्तिबोध जी क्या कहते हैं कि नक्शे बनते हैं भौगोलिक, बच्चों का भविष्य उन्हें खोखला सा लगने लगता है। नक्शे बनते हैं भौगोलिक, बच्चों का भविष्य उन्हें खोखला सा लगने लगता है। पीठ कच्छप बन जाती है, समय पृथ्वी बन जाती है। पीठ कच्छप का बनना उदाहरण इसलिए दिया है कि जो कछुए की पीठ होती है बहुत कठोर होती है, तो उसी समय जो एक मजदूर वर्ग होता है उसकी पीठ भी जो है बोझा ढोते ढोते कछुए के समान कठोर हो जाती है। समय पृथ्वी बन जाती है, वह समय नहीं देखता है, क्या होता है उसका समय ही धरती बन जाता है। समय पृथ्वी बन जाती है, वह समय नहीं देखता, उसका समय ही धरती बन जाती है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं काव्यगत संदर्भ में कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का वर्णन है, साथ ही अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। धन्यवाद।